हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश मीडिया अकेडमी में। सो दोस्तों, आई होप आप सभी का आज पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। और आइए फटाफट हम क्वेश्चंस मिला लेते हैं किसके क्या करेक्ट है। सो मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डायरेक्ट आंसर्स बताते चलूँगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये सी पार्ट है यहाँ पे, आई मीन सी पेपर है ये, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेज आउट ऑफ गिवन चॉइसेस सो एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, उसके फॉर्म्स जो हैं वो करेक्ट हैं। आइए देखते हैं। आई बी लगाना है, देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा सी है, मार्क कर लीजिए आप लोग। सेकेंड, द बॉस वांटेड टू नो, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा होगा हाउ आई हैड डन द जॉब, ये होगा। फाइंड आउट एंटोनिम्स ऑफ वर्ड एम्पल। एम्पल का जो एंटोनिम होता है वो मेगर होता है, ओके। विच वर्क हैज़ बिन कॉल्ड बाई शेक्सपियर एज द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन। ये जो वर्क है वो विनस एंड एडोनिस है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कैरेक्टर्स ओफेलिया एंड गेस्ट्रूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। किस में ओफेलिया एंड गेस्ट्रूड है, तो ओफेलिया से पता चल रहा है कि ये हैमलेट में है, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इसमें से मिसमैच्ड कौन सा है, कौन सा वर्क जो है राइटर्स के साथ नहीं मैच कर रहा है, तो ये है हमारा बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड आउट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस, ओके। सो इसका मेरे हिसाब से देखिए ये है, व्हाट अ मैरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट, ठीक है। और आई थिंक ये करेक्ट भी है। नाउ 8, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड। कौन से प्ले को निकाल दिया गया था, हटा के फोलियो आया था, तो वो पेरिकल्स है। नाउ आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स फिल इन द गैप्स। इसमें अब ये गैप फिल करना है। डैश इज अ कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन। तो डियर, इंट्रोस्पेक्शन से समझ में आ जाता है कि ये जो वर्ड है जो करेक्ट होगा ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। एंड 10 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसिडर द 4 ऑप्शंस कंप्राइजिंग, ओके, ठीक है। एरर देखना है हमें। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग was so large that the college had to stop issuing application forms। हमें एक सेंटेंस की तरह से पढ़ना है, उसमें मिस्टेक हमें देखना है किस सेंटेंस में, तो बी पार्ट में यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। 11, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। तो इसमें से सबसे करेक्ट टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री से कौन एक्सप्लेन कर रहा है, तो एक्सपेट्रिएट है, मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेट्रिएट ही है, ठीक है। सो बाकी बोर्ड जो डिसाइड करेगा, बट दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। इनमें से कौन सा प्ले है जो रोमन प्ले नहीं है, तो वो है हैमलेट, ओके। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। सो या गुड और पुअर जो है वो अपोजिट है, तो वो किस में होता है, वो एंटीथेसिस में होता है, यस। Antithesis is the correct answer. 14th, which of the following statements is correct about memoir। तो memoir के लिए क्या करेक्ट है, इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट ही करेक्ट है, ठीक है। इन memoir the emphasis is not on the author's developing self but on the people and events that the author has known। 14 के बाद हम 15 देख लेते हैं। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो इनमें से सी जो है जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है। 16, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। में एरर आपको फाइंड करना है, तो इसमें एरर आपके बी पार्ट में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉज की जगह क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए, यस। नाउ द करेक्ट स्पेलिंग इज, इंक्रिप्ट की करेक्ट स्पेलिंग है। मार्क द पार्ट विद द एरर। इसमें एरर किस में है हमें वो देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एरर है आपका ये इसमें है, सी पार्ट में है, ठीक है। सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट, ओके। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें से सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा है, दे आर फुल ऑफ बुक्स होना चाहिए, ठीक है। तो 19 इज द करेक्ट आंसर। 20, विल नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स। ये जो लाइन्स है ये कहाँ की हैं, तो ये सॉल्टरी रिपर से ली गई हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन्स। ये लाइन्स कहाँ किस ऑथर ने लिखा है, तो ये विलियम शेक्सपियर का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्चरी। तो मर्चरी की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, द मोटिव टू अर्न मनी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, इनमें से कौन सा पोएम है जो जॉन गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा है? तो दोस्तों एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर ये जॉन गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली, इसमें से द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये पायरोटेक्निक्स को कहते हैं। 25th क्वेश्चन, मार्क द पार्ट विद द एरर, इसमें एरर फाइंड करना है हमें, तो इसमें एरर हमारा इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है, किसी 1 के लिए मतलब हर एक के लिए बोल रहा है, तो यहाँ यू की जगह 1 आना चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रेट्रिसाइड होता है। करेक्ट स्पेलिंग इसमें से आपकी कौन सी है? तो ये स्पेलिंग आपकी सी वाली है। 28 द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गायनकोलॉजिस्ट, डी आंसर करेक्ट है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग में आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है, कंटेम्प्टिबल। नाउ ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे ट्रांसफॉर्म करना है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हाउ ब्यूटीफुल, देखते हैं ऊपर क्या है, दिस स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुली टोल्ड, तो आंसर हमारा हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज़ टोल्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैक बार्थविक इज़ अ कैरेक्टर इन, जैक बार्थविक जो है वो किस कैरेक्टर में है? तो दोस्तों ये सिल्वर बॉक्स में आए थे, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमैच्योरिटी, तो दोस्तों इसका आंसर वेनस एंड एडोनिस होगा, ठीक है, ये 6 लाइन स्टैंजा का वर्क है। ओके, नाउ द 7 लाइन iambic pentameter स्टैंजा राइमिंग ए बी ए बी बी सी सी इज कॉल्ड, इसे हम राइम रॉयल कहते हैं, जो भी 7 लाइन स्टैंजा होते हैं वो राइम रॉयल कहलाती है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, इसमें से अल्मा और प्रोग्रेस ऑफ द माइंड जो है ये जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, सो जो बॉर्डरर्स है ये आता है, ये है हमारा वर्स ट्रेजेडी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सी वर्स ट्रेजेडी है, एकदम करेक्ट आंसर है। नाउ मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन 1632, जब उनका फोलियो आया था, ठीक है, सेकेंड फोलियो के साथ आया था ये। नाउ आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें एरर क्या है हमें ये देखना है, तो यहाँ पे एरर वर एबल टू हेल्प मी होगा, ठीक है, ये यहाँ पे एरर है क्योंकि यहाँ वर नहीं होगा, वॉज होगा। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, तो द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट्स द वायरस फ्रॉम ग्रोइंग, ओके। अमंग फॉलोइंग सेंटेंसेज विच इज़ नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड, इसमें से देखिए मिस्टेक तो यहीं पे दिखा रहा है कि इसका जो कोटेशन मार्क्स है वो कंप्लीट नहीं है, तो हम अभी यही लेके चलते हैं, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। 40 द कैरेक्टर्स बिएट्रिस एंड बेनेडिक्ट, ये किस में थे, शेक्सपियर के किस प्ले में थे, तो वो हमें बताना है, तो इसका आंसर है मच एडू अबाउट नथिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड, अब इनमें से कौन सा ओड का फॉर्म नहीं है, तो जैकोबियन जो है वो एज है, कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बैलेट, तो इसमें से बैलेट का कौन सा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो दोस्तों इसका डी आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है, आंसर डी इज करेक्ट। नाउ चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हमें चूज करना है। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टीज इनटू सेवरल पार्ट्स, ठीक है, हमारा यहाँ आंसर इनटू होगा। आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ, तो यहाँ सीन की बात हो रही है, लास्ट मंथ की बात हो रही है, सिंस तब से नहीं देखा है, सिंस लगेगा। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ, एडमिट के साथ ऑफ लगेगा, एडमिट ऑफ एन एक्सक्यूजेज। द मीनिंग ऑफ वर्ड इंडिग्नेशन इज, सो 46 का आंसर होगा एंगर विथ सरप्राइज, ठीक है, जब एंगर होता है तो उसे इंडिग्नेशन कहते हैं। नाउ द करेक्ट स्पेलिंग इज फ्लफी ए, ये तो बहुत ही ईजी है। नाउ फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इसमें से सूटेबल, आई ब्रोक दिस ग्लास बाय एक्सीडेंट, ठीक है, बाय आंसर करेक्ट है, बी सही है। नेक्स्ट, द लाइन दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये हमारे लंडन 1802 का है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलजी, वेरी फेमस, लिसिडस है, कोई डाउट ही नहीं है। अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सनस लाइफ एग्जामिनिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड, ये होता है बायोग्राफी, ठीक है, फैक्चुअल अकाउंट जो होता है वो बायोग्राफी का होता है, ओके। बायोग्राफी से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, है ना।
चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस विच डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, जो ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ इलनेस होता है वो कन्वलेसेंस होता है। आंसर इज बी। द करेक्ट स्पेलिंग इज, इसमें डिफरेंशियल है, डी आंसर करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या है? इसमें करेक्ट सेंटेंस मैं बता देती हूँ डायरेक्ट, आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पिक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन, देखते हैं क्या है। वी डिड नॉट गेट होम, डिड नॉट तो हम टिल यूज़ करेंगे, टिल इसका करेक्ट आंसर होगा। इन फॉरसाइट सागा, द फॉरसाइट्स बिलोंग टू, ये कंट्री साइड की फैमिली है। ठीक है, तो ये इसका आंसर द कंट्री साइड होगा, या द टिपिकल सिटी फैमिली भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, है ना, क्योंकि ये अपर मिडिल क्लास का पूरा स्टोरी है, सो मे बी इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। नाउ टेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। इसमें ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा सेंटेंस सही है? देखिए मेरे अकॉर्डिंग डी है। ठीक है, बाकी बोर्ड की मर्जी जो बताएं। नाउ माई व्यूज़ मे बी डिफरेंट डैश, ओके, डिफरेंट फ्रॉम योर्स बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट टू योर इंटरेस्ट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी। 59 देख लेते हैं, हु कॉल्ड शेक्सपियर अ जॉनस फैक्टोटम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो ये दोस्तों ये करेक्ट आंसर इसका रॉबर्ट ग्रीन है। आंसर इज सी। द ग्रेट आर्टिस्ट मूवमेंट रेनेसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन, सो दोस्तों 17th सेंचुरी के आसपास था, तो आप 16th सेंचुरी को लगा सकते हैं। ठीक है, 16th से 17th सेंचुरी तक था, तो 16th इसका करेक्ट आंसर, आई मीन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो इसमें से जॉन गाल्सवर्दी ने कौन सा नॉवलेट लिखा है? तो जॉन गाल्सवर्दी का फर्स्ट नॉवलेट जो है जॉसलिन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर वॉज अ ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज, तो राउंड ऑफ एप्लॉज बोल रहे हैं, तो दोस्तों ये जो है नाउन है हमारा। ठीक है, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, बट वन थिंग हाउ एवर हैज़ नॉट चेंज्ड। कौन सा इसका करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस आपको ढूंढना है? तो दोस्तों ये जो है इनकरेक्ट है। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, एक मिनट सॉरी, ये है, ये नहीं, बट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट चेंज, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओके, व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एपोसाइड। सो दोस्तों एपोसाइड के जो करेक्ट मीनिंग होता है वो होता है सूटेबल। ठीक है, डी। सम स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन हियर फॉर ट्रेजेडी, करेक्ट स्टेटमेंट हमें इसमें से ढूंढना है कि कौन सा है। ठीक है, इसका मैं करेक्ट आंसर आपको बताती हूँ, जो कि है सी पार्ट 2 and 3। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स, अब इनमें क्या होता है? तो दोस्तों अ सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रिपर द सॉलिटरी हाईलैंड लैस इज अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, बी आंसर इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, तो इनमें से कौन सा प्ले जॉन गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा है? तो द एप्पल कार्ट जॉन गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा है। नाउ अ फैबल इज ऑल्सो कॉल्ड, दोस्तों फैबल को एग्जाम्पलम भी कहते हैं। ठीक है, इसका डी आंसर करेक्ट है। शेक्सपियर्स प्लेज लव स्लेबस लॉस्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? सो दोस्तों देखिए मेरे अकॉर्डिंग द कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, बट कहीं कहीं हमें रोमांटिक कॉमेडी मिलता है, बट जो ज़्यादा लगता है सही कि रोमांटिक, उसमें रोमांटिक जैसी वैसा कुछ भी नहीं था कॉमेडी का, तो मतलब द कॉमेडी ऑफ मैनर्स ज़्यादा एप्ट है इस आंसर के लिए। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज़ नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल, तो ये आंसर हमारा बैकन होंगे। ठीक है, फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल प्रीपोजिशंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मालती इज फेड अप विद द वेदर, ठीक है, विद द वेदर। मार्क द पार्ट विद द एरर, एरर कहाँ है, किस पार्ट में? तो दोस्तों यहाँ दीज काइंड्स ऑफ अपैरल होना चाहिए, है ना, तो या फिर दिस काइंड ऑफ अपैरल होना चाहिए, तो ए जो है इसका रॉन्ग आई मीन आंसर है। द करेक्ट स्पेलिंग इज, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? तो ये सी जो है इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। 75 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, किसने नहीं लिखा है, कौन सा नहीं है इसमें से वर्क जॉन गाल्सवर्दी का? जो द थॉर्न इनका जो वर्क नहीं है। नाउ 76 क्वेश्चन है लैप में इन सॉफ्ट लेडन, ये जो लाइन है दोस्तों ये किस में कही गई है, किस में अपीयर हुआ है ये लाइन? तो ये लाइन जो है ये लिसिडस में अपीयर हुआ है, नो
एल एलिग्रो में अपेयर हुआ है, ठीक है, लिसिटस इसका रॉन्ग आंसर है, एल एलिग्रो इज द करेक्ट आंसर। कॉक्सन इज द कैरेक्टर इन, कॉक्सन जो है किस में कैरेक्टर है, यस जस्टिस में है, ये करेक्ट है एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट अ क्लोसेट ड्रामा, क्लोसेट ड्रामा क्या होता है उसके बारे में है, तो ये सी एकदम सही है कि क्लोसेट ड्रामा क्या है, सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन्स, इनमें से ये जो लाइन्स है ये किन में से किन ऑथर ने कही है, तो ये हमारा दोस्तों देखिए जो अगर आप उसमें देखेंगे गूगल में देखेंगे तो विलियम शेक्सपियर ही मिलता है, ठीक है, कुछ लोग विलियम वर्ड्सवर्थ बता रहे हैं बट यहाँ पे विलियम शेक्सपियर करेक्ट आंसर है, ठीक है, आपको कहीं कहीं मिलेगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ है बट विलियम शेक्सपियर इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस में एरर क्या है, तो इसमें 15 माइल्स आर लॉन्ग वे टू वॉक, आर नहीं होता है, 15 माइल्स सिंगुलर लेते हैं, इज होएगा। और 81 देख लेते हैं, एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू, ये तो पुराने मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लिए हैं डायरेक्ट, सॉरियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पाइनेरो, ठीक है। व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वास्को डी गामा वॉज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो 82 का आंसर है वो वर्ब होगा, ठीक है, राउंड लगाना, ठीक है। अ स्टोरी इन वर्स ऑफ प्रोज विद अ डबल मीनिंग इज पॉपुलरली नोन एज, जहाँ पे डबल मीनिंग आती है वो एलेग्री होता है, आंसर इज सी। द प्रोज गॉथिक नॉवल डिनोट्स, गॉथिक नॉवेल्स क्या होते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन द मिडिल एजेस ऑफन सफिस्ड विद ग्लूमी कासल, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी है। नाउ ये देख लेते हैं, द एप्पल वॉज टू सॉर टू ईट, इसमें ट्रांसफॉर्म करना है हमें टू की जगह पे, है ना, टू को रिमूव करना है, तो इसकी जगह हो जाएगा द एप्पल वॉज एक्सट्रीमली सॉर टू ईट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, इसका जो आंसर होगा ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, आंसर इज सी। नाउ हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, इसका आंसर देखिए दो हो सकता है, एवरीवन शुड लव हिज कंट्री भी हो सकता है और एवरीवन वुड लव हिज कंट्री होता है, वो बोर्ड जो डिसाइड करे वैसे आपको मार्क्स मिल जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो शुड वाला होना चाहिए, ठीक है। वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू, ये इसका आंसर जो होगा ये मेरे अकॉर्डिंग लेट यू नॉट ब्लेम देम होना चाहिए, ठीक है, बी। नाउ द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, तो इसमें जो आंसर है वो आपका बी होगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन, तो एस.टी. कॉलरिज है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्योरिंग मैन कहते हैं, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। मार्क द पार्ट विद द एरर, एरर कहाँ इसमें, इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू एट बी द इंटरेस्ट, ओके मैं बता देती हूँ, इसमें आपका जो मिस्टेक है ये बी में है, ठीक है। नेक्स्ट 92, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, तो इसका अब्बा अब्बा CDE होता है, ये रहा फर्स्ट ए। लिसेंडर इज़ अ कैरेक्टर इन, लिसेंडर जो है वो किस में कैरेक्टर था, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में था। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लास, हाइपरबोल है इसमें, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, द टर्म नॉवल रिफर्स टू, इसमें से किस में रिफ़र करता है वो आपको बताना है, और इसमें नॉट ट्रू बताना है जो करेक्ट नहीं है, तो ये ट्रीटिस नहीं है, ठीक है, तो ये इसका रॉन्ग आंसर है 95 का सी, आई मीन आंसर होगा सी। 96 देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इसे नरेशन चेंज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर, इसका होगा राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वाज अ लवली फ्लावर, ओके। 97 क्या करना है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रेफरेंस टू ऐसे, ऐसे के लिए कौन सा ये इसमें से करेक्ट नहीं है, तो दोस्तों यहाँ जो बी है आपका ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 97 बाद, ये इनवर्टिब्रेट करेक्ट स्पेलिंग हमारा कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। ऑमलेट की करेक्ट स्पेलिंग बी, कुशिन की स्पेलिंग डी, ओके। आगे देखते हैं कहाँ है, डायरिया की स्पेलिंग ए, ओके। एंड यहाँ पे अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलर्जी, तो पेस्टोरल एलर्जी हमारी एलर्जी रिटन इन द चर्च यार्ड, ये नहीं है, ठीक है, डी। द
द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस वॉज एडिटेड बाय, किसने पहला जो फोलियो है वो एडिट किया था? तो हैमिंज एंड कॉन्डल ने किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, इसमें से लास्ट फेज में कौन सा इन्होंने नहीं लिखा था? तो ये है मच एडू अबाउट नथिंग, ठीक है, ये लास्ट फेज का नहीं है। नाउ फॉल्डर इज द कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय जॉन गाल्सवर्दी, तो जस्टिस जो है जस्टिस में फोल्डर थे, ठीक है, ये कैरेक्टर जस्टिस में है। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? अलोन, अलोन, ऑल, ऑल, अलोन, अलोन ऑन अ वाइट सी, तो ये एलिट्रेशन है, बार बार ए आ रहा है, ठीक है। नाउ any short composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuades us to accept a thesis on any subject, a thesis on any subject, तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे। क्या आंसर है इसका? ऐसे है। नेक्स्ट देख लेते हैं, what is the grammatical status of the underlined word in the following sentence, इसमें से grammatical status मतलब जो दिया हुआ है वो कौन सा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है बताना है। तो राउंड, एवरीबडी जॉइंट्स हैंड्स एंड डांसेस राउंड, तो क्या कर रहे हैं वो लोग? कुछ एक्शन कर रहे हैं, तो कैसा एक्शन है? राउंड एक्शन है, तो वो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट्री इज नॉट ट्रू, इसमें से लिरिक आप जानते हैं सोनेट 40 लाइन्स का होता है, लिरिक नहीं होता है ना, तो ए इज़ रॉन्ग, ए इज़ करेक्ट। द टर्म कार्पे डिम मीन्स सीज द डे, ठीक है, इसकी मीनिंग होती है सीज द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा है वो होगा डी, ठीक है। बायोग्राफी इज अ लेटर डे जॉनर एंड वी फाइंड बायोग्राफीज इन 20th सेंचुरीज ओनली, ऐसा नहीं है सिर्फ 20th सेंचुरीज में नहीं मिलता है। सो इन विच पोएम ऑफ द वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग अकर, तो ये इमॉर्टैलिटी ओड में है, ठीक है। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस in which category does the Two Gentlemen of Verona come, Two Gentlemen of Verona किस में आते हैं? वो आते हैं द अर्ली कॉमेडीज़ में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी, तो ऑटोबायोग्राफी में ये पहला जो स्टेटमेंट ये करेक्ट नहीं है। द एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड इन नैरेटिव, ऐसा नहीं है, कनेक्टेड भी होते हैं, ओके। सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 115। Which of the following works of John Galsworthy puts forward John Galsworthy's ideas on the drama? So इसमें करेक्ट आंसर हमारा होगा The Inn of Tranquility, ठीक है, ये हमारा सी इसका करेक्ट आंसर होगा। Choose one word from the options which describes the phrase most accurately. Incapable of being redeemed from evil. So इसका करेक्ट आंसर हमारा होता है incorrigible, ठीक है। Find out the most suitable preposition from the given options. It was very generous. अच्छा, generous के साथ ऑफ लगेगा, ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा इसका, generous of you to offer to help me. Thou hadst a voice whose sound was like the sea. ये किस में कहा गया है, किसने कहा है, I mean किसके पोएम में ये यूज़ हुआ है लाइन्स? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम में ये लाइन्स हैं। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, बस आ ही गए हम लोग, ख़त्म होने वाला है। सो बिल्डिंग डू नॉट मेक, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारा, यहाँ देख लेते हैं सीधा, ठीक है। 119 का आंसर ए होगा, सॉरी बी होगा, मतलब ए लिखा हुआ होना चाहिए, ओके। 120 का आंसर अकॉर्डिंग टू मी द वाइस चांसलर होगा, ठीक है, एंड ए में मेक होगा। 121 का आंसर ए, 122 का आंसर इंटेलेक्चुअल, और 123 का आंसर दे, 124 का आंसर हो जाएगा आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी अचीवमेंट्स, एंड 125 का आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल्स, ठीक है। सेंटेंस क्या हो गया? बिल्डिंग डू नॉट मेक अ यूनिवर्सिटी, इट इज़ द टीचर्स एंड द वाइस चांसलर एंड देयर परसूट ऑफ द नॉलेज विच 121 में क्या है? विच मेक the soul of a university. The university is the sanctuary of the intellectual life of a country. The healthy roots of national life are to be found in the people. They are the well springs of national awakening. They are the spirit behind revolutionary achievements of society. When we give education to start a ferment of debate and discussion of first principles, ठीक है दोस्तों। शायद 23 में मैंने क्या बोल दिया?
ओके इंटेलेक्चुअली बोला, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का पेपर रहा है। बाकी जो मेरे अकॉर्डिंग था मैंने आपको बता दिया। मे भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट आई एम श्योर कि 97% 98% एकदम एक्यूरेट आंसर जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये सही लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।